Hello, dear students. First of all, happy Teachers' Day to one and all. How are you? See, it's the Teachers' Day today, and I'm happy, feeling highly delighted to be here before you. It's our day, the day of the teachers. And you know what we write? We write, some of us are in the habit of writing Teachers' Day. It's wrong. It's not for a single teacher, it's for all. So this one is correct. Well, before I switch over to my today's topic, I just want to say something to you, and that is a teacher has been compared to a candle. You know what happens when we burn a candle? क्या होता है? When we light a candle क्या होता है? It consumes itself. वो जो मोमबत्ती है खुद जल जाती है. Just to show light to others, just to lighten others' path, just to lighten others' path. This is what a teacher does. A teacher, just to show light to others, burns himself. So comparison is there with the candle. Again, a teacher is like a sculptor. एक वास्तुकार की तरह होता है. Who turns stones into idols? Who turns stones into idols? क्या बनाता है? मूर्ति. एक आइडल ये होता है बच्चों, आइडल, निकम्मा. इट्स स्पेलिंग इज आइडल्स. मूर्ति बनाता है एक टीचर. वेल, you'll have to show some changes in you. Today, I want all of you to take an oath that you are going to change your life. आप अपनी लाइफ चेंज करनी है, आपको बदलनी है, बदलोगे. देखो, अगर आप एक्सपेक्ट करो कि कोई चीज़ हो, एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू चेंज विदाउट पुटिंग इन एन एफर्ट, आप प्रयास भी ना करो और चीज़ें चेंज हुई. इट्स लाइक वेटिंग फॉर अ शिप एट द एयरपोर्ट. ये किसका ना क्या है? किसी शिप की वेट करना. किस पे? एयरपोर्ट पे. वेल, माय टुडेज टॉपिक इज आर. वेयर टू कीप इट साइलेंट. इसको साइलेंट कहाँ रखना है, एंड वेयर वी हैव टू प्रोनाउंस इट, और इसको कहाँ पर बोलना है आर को. व्हेन यू फाइंड आर इन अ वर्ड, कई बार इसको साइलेंट रखते हैं, कई बार इसको बोलते हैं. दिस इज व्हाट आई विल टेल यू टुडे. वेल, रिमेंबर दीज 4 पॉइंट्स. नंबर 1, आर हैज टू बी प्रोनाउंस्ड. आर को क्या करना है? बोलना है. इट हैज टू बी प्रोनाउंस्ड कब? इफ इट इज फॉलोड बाय अ वॉवल और अ वॉवल साउंड. अगर इसके पीछे वावल हो या वावल साउंड हो, आर के पीछे. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2, इफ आर इज फॉलोड बाय अ वावल इन द बिगिनिंग ऑफ अ नेक्स्ट वर्ड, अगले वर्ड में अगर वावल है, वावल साउंड है, तो उसको बोलना है. समझ गए? आर को बोलना है. अगर लास्ट में क्या है, अगर बाद में क्या है, किसकी साउंड आए, किसकी साउंड आई? वावल साउंड आई आर की. और आर को जो है कब बोलना है? जब इसके पीछे क्या है? कोई वावल हो. ओके, एक ही वर्ड में आई विल एक्सप्लेन. आर हैज टू बी केप्ट साइलेंट. आर को क्या रखना है बच्चों? साइलेंट रखना है. कब? अगर इसके बाद में कोई क्या है? कॉन्सोनेंट आए. क्या है? कॉन्सोनेंट, व्यंजन. अगर क्या है? व्यंजन आए, जैसे का, खा, गा. और वावल साउंड आपको पता है, ए, ई, आई, ओ, यू. अगेन सी, आर को बोलना है कब?
अगर इसके बाद में क्या है बच्चों, वॉवल। आर को कब बोलना है, अगर अगले वर्ड में वॉवल है और लास्ट में आर साइलेंट है, कॉन्सोनेंट है, और आर अगर लास्ट में है तो अगेन इट हैज़ टू बी केप्ट साइलेंट, इसको नहीं बोलना। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस 4 पॉइंट्स टू यू। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ सी, टीचर, लास्ट में क्या बच्चों, हम ऐसे ही लिखते हैं ना, आर हैज़ टू बी केप्ट साइलेंट, आर को क्या रखना है, साइलेंट रखना है। लास्ट में आर है ना, साइलेंट रखना है। जस्ट लुक एट इट नाउ, द टीचर attired, the teacher attired in red, the teacher attired in red, यानी जो टीचर रेड शर्ट में है ना, रेड कपड़ों में है, जिसने रेड ड्रेस पहनी हुई है, वियरिंग, अटैयर्ड का मतलब क्या है, वियरिंग, और हैज पुट ऑन, उसने पहन रखे हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। द टीचर, देखो लास्ट में क्या है, आर है, और अगले वर्ड में क्या है, ए है, तो इसको क्या है, बोलना है, इट हैज़ टू बी प्रोनाउंस्ड। और इसमें खाली क्या बोलेंगे, टीचर, च को लंबा करो, क्या है, टीचर, रे नहीं बोलना इसमें, लेकिन इसमें रे बोलना है, क्यों, नेक्स्ट वर्ड में कौन सी साउंड है, वॉवल की साउंड है, ए। नेक्स्ट, सी, आर के बाद क्या है, एम, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट, तो इट हैज़ टू बी केप्ट साइलेंट, इसको क्या रखना है, साइलेंट। क्या बोलेंगे इसको, फॉर्म, क्या बोलेंगे, फा को भी लंबा करो, आ को भी लंबा करो, देखो एक आर ये है, एक आर ये है, आर के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट, आर को क्या रखना है, साइलेंट, लास्ट में क्या है, आर है, इसको क्या रखना है, साइलेंट, तो क्या बोलेंगे, फा को लंबा करो, फा म, क्या बोलोगे, फा म। नेक्स्ट, द फार्मर इन द फील्ड, अगेन आर के बाद क्या है, क्या साउंड है, ई, इसको क्या है, बोलना है, इट हैज़ टू बी प्रोनाउंस्ड, इट हैज़ टू बी प्रोनाउंस्ड, द फार्मर इन द फील्ड, क्या करोगे बच्चों, इसको बोलोगे, गोट इट। आर के बाद अगर क्या है, नाउ लेट्स डिस्कस दोस 4 पॉइंट्स अगेन। आर के बाद क्या है, अगर वॉवल साउंड है तो आर को बोलना है, आर के बाद अगर अगले वर्ड में वॉवल की साउंड है तो उसको भी बोलना है। अब देखो आर के बाद कॉन्सोनेंट है तो उसको नहीं बोलना है। हैव यू गॉट इट, ओके। आई यूज सर्टेन वर्ड्स, ओके, सर्टेन, लेट्स, आई यूज सर्टेन वर्ड, इसको क्या करोगे, इसमें आर साइलेंट है, क्या बोलोगे, आई यूज सर्टेन, क्या बोलोगे, सर्टेन, नॉट सर्टेन, दैट्स रॉन्ग, इसको क्या है, सर्टेन नहीं बोलना है, क्यों, क्योंकि आर के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट, क्या बच्चों, कॉन्सोनेंट, इट हैज टू बी केप्ट साइलेंट, गॉट इट। नाउ सी, पी ए आर के, पार्क, पार्किंग, पार्लर, सी, आर के बाद क्या है, के, कॉन्सोनेंट, आर के बाद क्या है, अगेन के, कॉन्सोनेंट, आर के बाद क्या है, अगेन एल, कॉन्सोनेंट, तो आर को नहीं बोलना है, इन वर्ड्स में आर को नहीं बोलना है, वी हैव टू कीप देम साइलेंट। नेक्स्ट, अब सी, आर के बाद क्या है, एन, क्या करेंगे इसको, गवर्नमेंट, क्या बोलेंगे बच्चों, गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट, government and government. Have you understood? Now see,
कर्टेन। हम क्या करते हैं, आर के बाद क्या है, टी, अगेन साइलेंट, क्या बोलेंगे, कटेन। क्या बोलेंगे, कटेन, नोट कर्टेन। सी, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कारपेट। दैट्स रॉन्ग, आर इज साइलेंट बिकॉज इट्स फॉलोड बाई अ कॉन्सोनेंट। क्या बोलेंगे, कार्पेट, कार्पेट। गॉट इट। नाउ सी, एस एच ओ आर टी, आर के बाद क्या है, अगेन आर, इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट, शॉर्ट। इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट, शॉर्ट। इसको लंबा करके बोलना है, शॉर्ट। गॉट इट। नाउ सी, आई विल टेल यू सम मोर वर्ड्स। I use certain words like a teacher in English, a teacher. Okay, if we pronounce it, क्या बोलेंगे, teacher. I have already told you, teacher को लंबा करो, teacher, teacher in English, teacher in English. इसको क्या रे बोलेंगे, क्यों, नेक्स्ट वर्ड में क्या है बच्चों, वॉवल साउंड है, ई, तो इट हैज टू बी प्रोनाउंस, टीचर, टीचर इन इंग्लिश। ओके, एक बात बता रहा हूँ। once a friend of mine, मेरे एक दोस्त जो है, appeared before the judge. He was involved in some case. When the judge asked him as to who he was, as to who he was, जब से पूछा कौन है भाई, you know what he said? He introduced himself saying he was a teacher in English. He was very happy. हम क्या कहते हैं, he is an English teacher. He is an English teacher. It's wrong. An English teacher means he can be a teacher in any subject. So an English teacher is correct. अगर हम कहें an English teacher, he can be a teacher of any subject, it's wrong. If I say he is a teacher in English, you know what he said? He said he was a teacher in English. That's correct. Teacher in English. It's correct. We should never say an English teacher, क्योंकि an English teacher means one who has come from England. He can be of any subject. किसी भी subject का हो सकता है. Have you got it? Thank you. Enough for the day. We'll discuss it and you will be given ample of practice in the next lecture. Thank you.